Pakistan's army chief is on the same poster with terrorists, yet Islamabad says they do not support terrorism. You recognize the man on the right. It is Field Marshal Asim Munir. But look at the faces on the left. Those are commanders of the Lashkar-e-Toiba. पाकिस्तान के अंदर चूंकि आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, चूंकि जंगल का निज़ाम है, ताकतवर फौज और ताकतवर फौजी जर्नेल अपनी मर्जी से मुल्क का निज़ाम जोर ज़बरदस्ती चलाते हैं। प्रचार के दौरान लगाए गए डिजिटल साइन बोर्ड का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसिम मुनीर की तस्वीर भी लगाई गई। तो ये तो इनका हाल है कि इनके अपने ही जो मुस्लिम उम्मा के देश हैं वो इनकी हकीकत को जानते हैं, वो इनकी औकात को जानते हैं। जो हेजमनी का ख्वाब इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको नथ डाल सकता है इन सो मेनी वर्ड्स। तारीख में पहली दफा इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए। क्रूज मिसाइल्स जो फायर किए इंडिया ने, इससे पहले पाकिस्तान पर कभी कोई गलती से आ गिरा हो एक्सपेरिमेंट में तो अलग बात है, जैसे एक ब्राह्मस के गिरने की बात थी, लेकिन ये पहली दफा कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज मिसाइल जो है वो फेंके। ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा खतरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं। पहले राउंड के अंदर ही आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं LOC के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहाँ भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही है। जय हिंद दोस्तों। एक तरफ तो भारत लगातार दुनिया को बताता आया है कि पाकिस्तान एक आतंक परस्त देश है, लेकिन पाकिस्तान ने खुलकर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का जो फोटो है वह लश्कर के आतंकियों के साथ लगाया गया है। एक डिजिटल साइन बोर्ड में वीडियो चलती पाई गई जिसमें आसिम मुनीर का वीडियो वायरल हो रहा है। तो कैसे इस्लामाबाद कहता है कि हम आतंक को सपोर्ट नहीं करते? आतंकियों के जनाजे में पुलिस और आर्मी के लोग क्या करते हैं? तो क्या ये आतंक को सपोर्ट करना नहीं है? टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 मई को अटैक किए और ये कह के किए कि ये हमारा अटैक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ये हम लिमिटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम रखा गया, और कहा कि हम इसको फर्दर एक्सपेंड नहीं करना चाहते। फिर पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन करना शुरू की, पुंछ के इलाके में गुरुद्वारे को शहीद किया, वहाँ पे कई छोटे छोटे मंदिर भी ज़ेरे अटैक हुए, फिर कुछ छोटे मोटे चर्च भी ज़ेरे अटैक हुए। तो जाहिर है जहाँ आबादियाँ होती हैं वहाँ इबादत गाहें होती हैं, लेकिन भारत ने जो पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए वो वहाँ के सर्टन इलाके थे जिन पे हमले किए, और ऑफ कोर्स उन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास मस्जिदें भी बनी हुई थी, तो जाहिर है उन पे भी हमले हुए गए। इस सारी सूरत हाल में फिर जो कुछ सीन बना, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट दी, दुनिया को इन्फॉर्म किया कि मैंने दोनों देशों के बीच होने वाली पोटेंशियल न्यूक्लियर जंग को रुकवा दिया है। और दुनिया की डिप्लोमेसी तो ये होती है कि दुनिया दोनों देशों से जो भी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कहते हैं भाई आप भी आराम से बैठें, आप भी आराम से बैठें, आप भी कुछ ठीक हैं, आप भी कुछ ठीक हैं। तो इस तरह दुनिया की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। लेकिन भारत ने तय किया कि पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि असल मामला क्या है, क्योंकि भारत को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि भाई दुनिया के पास कोई इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो खुद से परसू करें, और दुनिया के अपने इंटरेस्ट भी होते हैं और दुनिया अपने झंझटों में भी फंसी होती है। हेजमनी का ख्वाब था इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको नथ डाल सकता है इन सो मेनी वर्ड्स। चलें, तो वो नहीं हुआ, वो ख्वाब जो है वो इंडिया का चकनाचूर हो गया। सो अब इसका रोल जो है इंडिया का वो रीडिफाइन होगा इस रीजन के लिए, और वो ताकतें जो बाहर बैठ के इन्वेस्ट कर रही थी इन सो मेनी वेज इन इंडिया, वो बैकआउट कर देंगी। एम्बेसडर साहब,
नहीं, मेरा ख्याल है आप इंडिया को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। इस वक्त जो आप इंडिया का एटीट्यूड देख रहे हैं, इंडिया एक बौखलाहट का शिकार है और वो बौखलाहट उनको डिप्लोमेटिक आउटरीच में भी नज़र आ रही है, चाहे वो जयशंकर साहब हों, वो अजीब अजीब उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी अजीब सी बातें कर रहे हैं। उन्होंने शशि थरूर साहब को खसूसी तौर पर नामज़द किया है अपने डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए, लेकिन मैंने शशि थरूर साहब के भी 1 या 2 इंटरेक्शन देखे जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ज़ाती या उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि इंडिया और यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और आप अपने ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे अगर अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई सब्सटेंटिव स्पेस इंडिया के पास, कोई खालिस जिसे स्पेस है इंडिया के पास इस वक्त डिप्लोमेटिक आउटरीच में भी उनको कोई गेन नहीं मिल रही। लेकिन इंडिया अभी इस वक्त इंडिया ज़रूर बौखलाहट का शिकार है। इंडिया को बड़े सेटबैक भी हुए हैं इस सारे एपिसोड में या इस सारे मामले में, मार्के में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया का जो एटीट्यूड है, ख़ास तौर पे इंडिया में जो तबका या जो पार्टी इस वक्त पावर में है या जो टोला आरएसएस का स्पॉन्सर टोला जो इस वक्त पावर में है, उसमें नरेंद्र मोदी और उनके जो सारे रुफ़क़ाए कार हैं उनकी तो बेसिक पॉलिसी पाकिस्तान स्पेसिफिक है। वो एक अखंड भारत या ग्रेटर हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, जिसका पहली जो रुकावट है वो पाकिस्तान है। उनके जो सारे रुफ़क़ाए कार हैं उनकी तो बेसिक पॉलिसी इस वक्त पावर में है या जो टोला आरएसएस का स्पॉन्सर टोला जो इस वक्त पावर में है, उसमें नरेंद्र मोदी और उनके जो सारे रुफ़क़ाए कार हैं उनकी तो बेसिक पॉलिसी पाकिस्तान स्पेसिफिक है। आपने तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो जहां इस दफ़ा सीज़ फायर हुई है इससे आगे सीज़ फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर, ड्रोन्स आपने भेज दिए, ठीक, जहाज आपके 72 जहाज जो है बॉर्डर तक पहुंच गए थे, इंक्लूडिंग दी राफेल्स, और उसके बाद आप 4 या 5 या 6 जहाज आप गिरा के आ गए। तो अगला राउंड जो होगा, क्योंकि इंडिया यही कह रहा है ना कि आगे अगर कुछ ऐसे होता है तो इससे आगे जाएंगे हम, तो दुनिया ये कहेगी होल्ड इट, व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन। कल को कहीं कश्मीर से कोई उठ के कुछ कर देता है और वो खुद कहता है कि हमने किया है, ठीक, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। आपने तो ब्लैंकेट की बात कर दी ना कि जड़ा होएगा हम कर देंगे। तो आपने देखा, आपने किया, तो आपके साथ हुआ क्या, पाकिस्तान ने क्या किया। और दूसरी बात वो ये कहेंगे कि आपने ये कैलकुलेशन में ले लिया है। दोस्तों, सेम पोस्टर में लश्कर के टॉप लीडरान हाफिज सईद के साथ कुछ और लीडर्स हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का देखा जाना, दोनों का एक साथ प्रचार करना, क्या इस बात को जग जाहिर नहीं करता कि आतंक के आकाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान की आर्मी काम करती है या फिर आतंक के आका पाकिस्तान की आर्मी को चलाते हैं। तो दोस्तों, भारत ने जो किया वो सही था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पाकिस्तान कोई नापाक हरकत जरूर करेगा और इस नापाक पाकिस्तान को फिर से करारा जवाब भारत देने वाला है। इसकी तैयारियां पूरी चल रही हैं। जैसे ही मॉक ड्रिल की बात आई, पाकिस्तान के पसीने छूट गए।